यथास्थान अपना स्थान ग्रहण कर लें। बिल्कुल साइलेंट। अगर आप लोग समझेंगे तो ये आप बहुत काम की चीज हम आपको बताएंगे। ब्लूटूथ ऑफ कर दो उसका। सबसे पहले आज के इस गणतंत्र दिवस के बारे में थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे कि ये गणतंत्र दिवस क्या है। इसका नाम गणतंत्र क्यों पड़ा? दिवस माने तो अपन को पता है दिन, और गणतंत्र क्या है, और ये 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है और क्यों मनाया जाता है, क्या है गणतंत्र दिवस अब क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसके लिए कम से कम आपको 500 सालों का इतिहास पता करना पड़ेगा। ये समय आज नहीं चल रहा, इससे पहले भी चलता रहा है सदियों से, लेकिन उसका कोई गवाह नहीं है। गवाह क्या होता है? गवाह केवल किताब होती है, और किताब में भी जो विषय होता है इतिहास का। आप सब लोग जानते हैं कि इतिहास से ही हमें पूर्व की घटित जो चीजें हैं वो जानने को मिलती हैं। इसलिए आपके सब्जेक्ट में इतिहास नाम की एक किताब रखी गई है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये क्यों बनाया जाता है, इसके नाम गणतंत्र क्यों पड़ा, इसके लिए अपन को 500 साल का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। सर की बात सुनिए। क्या था पहले अपने देश में राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र का मतलब था कि हर जगह का एक राजा होगा और बाकी की सारी प्रजा होगी। सारे अधिकार राजा पर होंगे, कोई उसके आगे कोई कुछ नहीं होगा, यानी राजतंत्र की प्रणाली थी। अब गणतंत्र में क्या हुआ? गणतंत्र दिवस का मतलब यह है आज की स्थिति में कि अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा। पहले क्या होता था? राजा का ही लड़का राजा बनता था, गद्दी बैठता था। आज कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतकर अदर कोई भी कार्यक्रम करके वो उस सम्मान पोस्ट तक पहुंच सकता है। ऐसे निकल गई। तो ये व्यवस्था कब लागू हुई? ये अपनी गणतंत्र दिवस पर लागू हुई। तो ये सिस्टम क्या था? क्या हुआ? जब 1947 में भारत को आजादी मिली तो उस आजादी के बाद महात्मा गांधी अन्य नेताओं ने यह कहा कि हमें आजादी तो मिल गई, पर अब ये देश चलेगा कैसे? ये देश चलेगा कैसे? जैसे हम 500 लोगों का न्योता कर दें तो अपन घर में विचार करेंगे कि इनको खिलाएंगे कैसे। अपन ने न्योता तो इतना कर दिया। तो उन्होंने क्या किया? आजादी के बाद जितने भी राजा थे अपने यहाँ 500, 525 या 550 के समथिंग रियासतें थी, इतने राजा थे। इतने राजा को उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने साफ कह दिया कि अब आप कोई राजा नहीं रहेंगे, और पूरे भारत वर्ष को राजाओं को मिलाकर एक नया भारत को बनाया जाएगा। ये तो घोषणा हो गई। अब किसी परिवार को चलाने के लिए अपन को कई संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अपन घर चलाते हैं तो अपन को पता पड़ता है कि कितने का राशन आएगा, कितने का ये आएगा, कितने का ये आएगा। तो उसके लिए क्या किया गया? एक कमेटी गठित की गई। और उसमें जो उस समय के विद्वान लोग थे उनको संयुक्त रूप से ये जिम्मेदारी दी गई। उनको संयुक्त रूप से जिम्मेदारी दी गई कि अब इस देश को कैसे चलाया जाएगा, इसके लिए अब कोई नियम कायदे बनाए जाएंगे कि नहीं।
तो आपने एक चीज हमेशा टीवी सीरियल किताबों में पढ़ी होगी, उसका नाम है संविधान। उसका नाम क्या है? संविधान। संविधान एक बुक है, किताब है, जिससे कि हमारे देश में जो भी लोकतंत्र चलता है, जो चुनाव होते हैं, जो सरकारें गठित होती हैं, जो पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, जो न्यायालय अपने फैसले सुनाती है, ये सब किसके द्वारा होता है? उस लिखित किताब के द्वारा, उस किताब के द्वारा ये होता है संविधान। इस संविधान में आपको मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, बहुत सारी धाराएं, ये सारी चीजें दी गई हैं। इसी के अनुसार देश चलता है। तो ये जो संविधान नामक किताब है, ये 26 जनवरी 1950 के दिन ही इसको अस्तित्व में लाया गया था और उसकी तारीख थी 26 जनवरी 1950। लिखने में ये लिखती तो रही, 2 साल लग गए इसको लिखने में, लेकिन ये लागू कब हुई? 1950। तो जितनी भी रियासत थी उनको संग मिलाकर एक राष्ट्र बनाया गया और उस पूरे रियासतों को नाम हटा के क्या एक भारत राष्ट्र बनाया गया। तो मूल रूप से संविधान या गणतंत्र दिवस की एक ही अवधारणा है कि अब आज के बाद राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि इस के लिए उन्होंने क्या है, सबसे पहले इस देश में चुनाव करवाए और लोकतंत्र की स्थापना की। लोकतंत्र का मतलब जनता द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार, ये लोकतंत्र है। आ जाना इधर। अरे नहीं, आ जाएंगे। अब हम बात कर रहे थे कि आगे के इतिहास के बारे में। तो 16वीं शताब्दी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, बैठ जा रहा शांति से। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि लंदन ब्रिटेन की कंपनी थी, उन्होंने भारत से व्यापारिक रिश्ते बनाने के लिए इसको भारत में भी भेज दिया और उन्होंने इसको कहाँ लागू किया? जो अपने भारत के जो पूर्वी राष्ट्र हैं, कौन कौन से पूर्वी राष्ट्र देखे होंगे नक्शे में इस साइड में? त्रिपुरा, मेघालय है, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश है, असम वगैरह ये राज्य हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या किया? इस ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए भेज दिया और उसकी बागडोर संभाली थी किसने? दादा भाई नौरोजी ने। इसका नाम आपने सुना होगा इतिहास में। उनको इसका गवर्नर बना दिया था। लेकिन ये जो कंपनी आई थी, ये केवल मिर्च मसाले आपके जो उत्पादन है उनको लेने के लिए आई थी। लेकिन क्या हुआ कि भारत में इतनी ज्यादा अशिक्षा थी, इतना ज्यादा अंधविश्वास था कि उन्हीं का फायदा उठाते हुए इन्होंने क्या किया? ये कंपनी पूरे भारत में अपने पैर जमा लिए। तो अब क्या हो गया कि अंग्रेजों का साल दर साल उस पर नियंत्रण होता गया। जब 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ और जब वो पढ़ाई करने विदेश गए तो उनके साथ इतना भेदभाव हुआ, तब उनके दिमाग में आया कि ये भारतीयों के साथ होता क्या है। तो उनको क्या किया था? पढ़ा होगा आपने कि उनको ट्रेन से फेंक दिया गया था। डॉग एंड इंडियन इज नॉट अलाउड, मतलब कुत्ते और भारतीयों को ट्रेन में यात्रा करने की सुविधा नहीं है। फिर भी उन्होंने विषम परिस्थितियों में वो अफ्रीका गए और वहां पढ़ाई की।
तो इसके बाद उसी समय एक और महाशक्ति का उदय हो रहा था, और वो महाशक्ति जी हम बात कब कर रहे हैं 1869 की, और उस महाशक्ति का नाम था डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। वो भी यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। तो उनके साथ में जो होता था, थे तो वो भी हिंदू ही। तो अंग्रेजों की यहाँ क्या नीति थी कि आपस में फूट डालो और शासन करो। जिनकी नीति थी, दो लोगों को लड़ाओ और तीसरा व्यक्ति उसका फायदा उठाए। जमीन आपकी, आपको इसमें खेती करना है, और उसकी जो फसल है उसको हम ले जाएंगे। ये सिस्टम था अंग्रेजों का। तो इसकी लड़ाई उन्होंने क्या किया, जब महात्मा गांधी यहाँ भारत आए और प्रथम आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन, तो उन्होंने इसी बात को रखा कि ये देश हमारा है, जमीन हमारी है, इस पे हम खेती करते हैं, ये हम खेती करते हैं, तो ये पूरा जो अनाज है, ये लगान है, ये हमसे क्यों चला जाता है। इसी के चलते फिर की क्या है, सन 1947 तक इसी आजादी की लड़ाई चलती गई। इससे पहले भी 1857 में, थोड़ा सा अगर आप पढ़े होंगे तो एक और विद्रोह हुआ था 1857, समझ रहे हो, 18 महात्मा गांधी के जन्म से पहले। और उसकी मुख्य नायिका कौन थी, महारानी लक्ष्मीबाई। तो 18